हेलो दोस्तों, चलिए हम अपने मौलिक अधिकार की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम अनुच्छेद पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 12 को हमने पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, 14 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया और 17 तक पढ़ लिया। आप चैनल पे जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे अनुच्छेद के बारे में। चलिए अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 18 को। क्या दिया है अनुच्छेद 18 में, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध करता है, यानी कोई उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 क्या करता है, उपाधियों का अंत करता है। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं, 4 पार्ट में अलग अलग जो भी दिया हुआ है उसको डिवाइड करके। अनुच्छेद 18 क्लॉज 1, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में क्या है, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में ये बोला गया कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, दूसरा में क्या है, अनुच्छेद 18 के 2 में, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में क्या है, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। तो भारतीय नागरिक है वो विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे, यानी कि राज्य पहले में राज्य नहीं देगा, दूसरा में कोई विदेशी कोई भारतीय नागरिक के बारे में है वो विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। अब है आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में, अनुच्छेद 18 क्लॉज 3 में क्या है, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, मान लीजिए कोई विदेशी है भारत में लाभ के पद में, यानी कि नौकरी में, सरकारी नौकरी में है, विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है, बट राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मतलब बात यही हुआ कि अगर उन्हें लेना है तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तो ये था हमारा आर्टिकल 18 क्लॉज 3। अब चलते हैं 4 में है, ये देखिए ये विदेशी के लिए बट जो सरकारी नौकरी में है। अब आया 18 क्लॉज 4, भारतीय नागरिक, या अब भारतीय नागरिक है या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, या अब भारतीय नागरिक है या भारत में लाभ का पद धारण करने वाले विदेशी है। ठीक है, दोनों की बात हो रहा है। विदेशी राज्य से लाभ पद या उपहार ले सकता है, लाभ या पद उपहार ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप या भारतीय नागरिक है या विदेशी नागरिक है, जो दोनों लाभ के पद पे हैं। ठीक है, आप विदेशी राज्य से लाभ पद या उपहार नहीं लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकते हैं, यानी बात वही हुई, या इसको घुमा के बोलिए या ऐसे बोलिए। तो ये था हमारा 18 क्लॉज, अनुच्छेद 18 में जो 4 हमने पढ़ा बांट के, ताकि हमें ध्यान रहे। ये 2 मेन है जो सरकारी नौकरी वाले में है, जो लाभ के पद में है सरकार में, ये दोनों के लिए है। चलिए अब थोड़ा भारत रत्न के मुद्दा के बारे में पढ़ लेते हैं, उसमें क्या था भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न का मुद्दा क्या था, भारत रत्न का मुद्दा ये देखते हैं। 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, एक तो पहला भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत की गई। कब, 1954 में। कांग्रेस की जब सरकार आई थी, नेहरू जी थे, उन्होंने शुरुआत किया था क्या, ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की। ठीक है, फिर आगे चल के होता है जो मोरारजी देसाई आते, पहली बार आता है सरकार, जनता पार्टी की सरकार, वो बंद कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये अनुच्छेद 18 का हनन करेगा, उपाधि का तो अंत किया गया, तो उन्होंने बंद कर दिया था। और फिर जाके 1980 में प्रारंभ कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, जो कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो ठीक, चलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें उपाधि के बारे में और ये भारत रत्न के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक केस आया था बालाजी राघवन केस। ठीक है, केस था बालाजी राघवन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए उपाधि और सम्मान दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, उपाधि है जिसको हम टाइटल भी बोलते हैं, ये स्वार्थपूर्ण है। ठीक है, स्वार्थपूर्ण कैसे है, ये इसी को संविधान मना ही करता है। जैसे समझिए कि 2 लोग हैं, एक का नाम नॉर्मली एक मान लीजिए रमेश नाम है, और एक का नाम मान लीजिए बोल दिए कि महाराजा धीराज महेश, या महाराजा धीराज पंकज, या राय बहादुर, कितना बंदा बहादुर, आपने देखा नाम सुना होगा, इतना बड़े बड़े नाम, तो जो आम जनता थी और इन जो लोगों को उपाधि मिला हुआ करती थी।
अपने आप ही लगता था कि अरे ये तो बड़े लोग हैं, ये हम तो आम आदमी छोटे लोग हैं। तो ये चीज़ को अंत करने के लिए, और अंग्रेज इसलिए भी देते थे उस टाइम, उसके पहले भी था जो राजा रखते थे, बट अंग्रेज तो इसलिए देते थे ताकि उनसे थोड़ा अपना काम निकलवाया जा सके, उनका स्वार्थ पूर्ति करना था। इसलिए उन्होंने ये बोले कि ये इसकी अंत किया गया है, उपाधि का अंत, क्योंकि स्वार्थपूर्णता इसकी संविधान बनाई करती है। लेकिन बात जब हम सम्मान की करते हैं, अवार्ड की करते हैं, ये समाज के प्रति योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। सम्मान दिया जा सकता है समाज के प्रति योगदान। मान लीजिए कोई इंसान समाज के लिए इतना योगदान कर रहा है, ठीक है, उसको तो देना जरूरी है, ठीक है। तो अधिक से अधिक जो भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा सकता है, आप एक कमेंट करके बताइएगा। और कौन से साल में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जबकि 3 को ही दिया जा सकता है, 5 लोगों को दिया गया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा अनुच्छेद 18, ठीक है। हमने अनुच्छेद 18 को पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आगे ज़रूर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, और आप इसी तरह मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस छोटे छोटे वीडियोज़ में मिलेगी। धन्यवाद।